माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उससे रिलेटेड किस टाइप के प्रॉब्लम हमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा काफी इंटरेस्टिंग क्लास होगा। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस अगर हमको पूछे जाए तो हम उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। तो ये जानने से पहले कुछ चीजें जो कि हमारे उस वीडियो में है, उस वीडियो में पूरा हम लोग थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देखें और उस वीडियो के आधार पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का जवाब हम बिल्कुल अगर हम उस चीज को लेसन को समझे हैं तो उस चीज का जवाब हम दे पाएंगे। इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा कैसा है नहीं जानना। तो सबसे पहले तो कुछ वर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, वर्ड में देगा उसको आपको रिएक्शन में लिखना होगा और उस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। क्लियर? या हमसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, या हमसे कोई रिएक्शन देगा और ये पूछेगा कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या ये कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम इन सब चीजों का जवाब जानेंगे। इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप काफी इंटरेस्ट के साथ देखें और किस तरीके से हम क्वेश्चन का जवाब देंगे ये आप समझें। जैसे सबसे पहले आप अपने दिमाग में बता लें कि अगर हमसे पूछा जाता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, अगर हमको टाइप ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप एक फार्मूला याद रखोगे कि मान लो हमारा पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन। अगर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की फार्मूला आपको याद रखना है कि A plus B equal to C। अगर two are more than two substances combined together to form a single product, अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपका फार्मूला होगा A plus B equal to C। दूसरा आपका होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होगा वो जस्ट रिवर्स होगा कॉम्बिनेशन के। इसमें आप ये कह सकते हो कि A gives B plus C, जस्ट इसका रिवर्स, या ये कहो कि C प्रोड्यूस A plus B। तो ये आपका हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद से तीसरा आपका होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि one reactive element displace other reactive element from your solution। जैसे A को अगर आप BC में डालोगे तो AC बन जाएगा, B बाहर निकल जाएगा। फिर B is less reactive than A, या ये कहो कि A is more reactive than B। और चौथा जो आपका होगा वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट का ओनली आयन एक्सचेंज, केवल आयन एक्सचेंज होता है। इसका आप फार्मूला याद रखोगे कि AB plus CD इट प्रोड्यूस AB plus CB। तो अगर हमको कोई रिएक्शन दिया जाए और हमसे उसमें पूछे कि किस टाइप का रिएक्शन है तो ये आप याद रखोगे A plus B प्रोड्यूस C। अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो कॉम्बिनेशन है। अगर सिंगल कोई लार्ज मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट में तो आपका डिकम्पोजिशन है। और अगर एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्ले कर रहा है तो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में ओनली आयन डिस्प्लेसमेंट, आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एक तो क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। जैसे अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न विथ एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर मान लो कि अगर हमको बोला जाए कि हाइड्रोजन सल्फाइड तो आपको उसका फार्मूला लिखे आना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H की वैल्यू 2, H की वैल्यू 1 तो बन गया H2S विथ एयर। एयर का मतलब क्या हो गया? O2। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न विथ एयर प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका वाटर का फार्मूला क्या हो जाएगा? H2O। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? SO2। ये हो गया आपका
इक्वेशन। अब हमको इसको बैलेंस करना है। आप देख रहे हो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट साइड देखना है। प्रोडक्ट साइड में आपका क्या दिख रहा है, 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो इस 3 को सबसे पहले इधर नंबर करो। इधर नंबर कब करोगे, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे। ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ आपने किया तो यहाँ 2s2 आ गया, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 लिख दो। अब देखो 2s2 बैलेंस हो गया, 2s बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 और ये 2 6, यहाँ 3O2 लिख दो। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। क्लियर? आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो वर्डिंग दिया गया है उस वर्डिंग को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे और उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे। अगर हमसे पूछेगा कि फास्फोरस बर्न विथ एयर प्रोड्यूस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो फास्फोरस याद रखोगे कि ये पॉलीएटॉमिक है, ये P4 होता है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो आप फास्फोरस के लिए P नहीं बल्कि P4 लिखोगे। P4 बर्न विथ एयर दैट इज O2 प्रोड्यूस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो PO लिख दोगे, O की वैलेंसी 2, P की वैलेंसी 5, बन गया P2O5। अब यहाँ P4 है, यहाँ 2 कर दोगे। ऑक्सीजन आपका 10 हो गया, यहाँ 5 कर दोगे। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। और इस तरीके से इक्वेशन का आपका बैलेंस हो गया। क्लियर? तो आपको सबसे पहले जो वर्डिंग दे रहा है उस वर्डिंग को कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे ये आपको जानना है। क्लियर? मान लो हमसे पूछा जाए कि कार्बन डाइसल्फाइड बर्न विथ एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये वर्ड में दिया गया है। कार्बन डाइसल्फाइड बर्न विथ एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको कैसे फॉर्मुलेट करना है, कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब CH2, बर्न विथ एयर का मतलब O2, क्या बनाने वाला है, CO को पकड़ के बनाने वाला है CO2 और SO को पकड़ के बनाने वाला है SO2। आप देख रहे हो यहाँ 2 S है तो यहाँ 2 कर दो। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ये 4 और ये 2 6, तो यहाँ 3 लिखो। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। क्लियर? यानी आपको जो वर्डिंग दिया जा रहा है उस वर्डिंग को आपको सबसे पहले फॉर्मुलेट करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाकर उसको बैलेंस करना है। बैलेंस का पैटर्न क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट साइड को देखना है, प्रोडक्ट साइड को बनाने के बाद उसको बैलेंस करना है। ओके, अब लेके चलते हैं। मान लो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या होगा एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल का मतलब हो गया आपका एयर। कह रहा है कि एल्युमिनियम मेटल रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना कि एल्युमिनियम जब भी मेटल बोला जाएगा तो मेटल मोनोएटॉमिक होगा। तो आप लिखोगे एल्युमिनियम प्लस जिंक सल्फेट का मतलब ZnSO4। निश्चित है एल्युमिनियम की मोर रिएक्टिव देन जिंक, क्या बना लेगा AlSO4 की वैलेंसी 2, Al की वैलेंसी 3, इसको ब्रैकेट में करके 3 करोगे और अब यहाँ से Zn बाहर हो जाएगा। अब इसको हमको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, Al2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, SO4 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 3 Zn एंड दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। क्लियर? यानी आपने सबसे पहले उस वर्ड को फॉर्मुलेट किया, उसके बाद उसको आपने देखा कि प्रोडक्ट क्या बनना है और फिर आपने उसको क्या किया, बैलेंस किया। क्लियर? मान लो अगर हमको बोलता है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का मतलब हो गया BaCl2 रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। अब ये देखो हालांकि वो दे रहा है वर्ड में, तो वो जो है प्रोडक्ट भी दे रहा है प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो याद रखो कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें सिर्फ आयन चेंज होंगे। BaSO4 को पकड़ेगा, क्या बनाने वाला है BaSO4 और ZnCl को पकड़ के बना लेगा ZnCl2। अब देखेंगे तो रिएक्शन खुद बैलेंस है, यहाँ कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो अगर आपको बोले हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ CO2,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ CO2 प्रोड्यूस, वर्ड में दे रहा है प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो हम कैसे रिएक्शन को लिखेंगे और कैसे बैलेंस करेंगे, या इसी को देखो आपसे कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस प्लस CO2 कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो अब यहाँ देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा CaCO3 और वाटर का मतलब हो गया H2O। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब देखेंगे, देखो इधर ये OH ट्वाइस है, ये OH ट्वाइस क्या हो जाएगा, OH ट्वाइस का मतलब यहाँ से H2O निकल गया और ये O को CO2 पकड़ के CaCO3 बना लिया, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसी क्वेश्चन को कई बार ऐसे पूछेगा कि राइट इक्वेशन कहेगा कि लाइन CO2 गैस पासिंग इन लाइम वाटर सॉल्यूशन। तो CaOH ट्वाइस को हम दूसरे शब्दों में लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम वाटर। तो अगर हमें पूछता है लाइम वाटर भी अगर होता है तो आपको याद होना चाहिए कि उसका फार्मूला CaOH ट्वाइस होगा। तो CaOH ट्वाइस CO2 से मिलेगा, CaCO3 प्रेसिपिटेट टाइप का बनेगा और आपका बन जाएगा H2O। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। अब मान लो अगर हमको बोलता है कि एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड या एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद क्यूप्रिक क्लोराइड। तो याद रखो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, एक होता है 1, एक होता है 2। जब किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी वेरिएबल हो तो जहां कम हो उसको अस बोलते हैं और जहां ज्यादा हो उसको इक बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्यूप्रिक क्लोराइड वैलेंसी 2 होगी। तो आपको लिखना है एल्युमिनियम मेटल Al प्लस CuCl2। Al किसको पकड़ने वाला है, Cl को कह रहा है टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड डिस्प्लेस कॉपर। निश्चित है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये बना लेगा AlCl3 प्लस Cu। अब इसको आप बैलेंस करोगे, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख दो, ये 6 हो गया, यहाँ 3 लिख दो और यहाँ से 3Cu रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अब जो मान लो हमको पूछता है कि कैल्शियम सॉलिड ट्रीटेड विथ वाटर। कैल्शियम सॉलिड का मतलब हो गया Ca या कैल्शियम मेटल, ट्रीटेड विथ वाटर का मतलब H2O। निश्चित है कि कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, इनको अगर वाटर में डालोगे तो ये क्या बनाने वाले हैं, हाइड्रोक्साइड बनाने वाले हैं। और क्या रिमूव करने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस। हालांकि वर्डिंग में बोल रहा है कि कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिमूव हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होगी, तो निश्चित है कि ये क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस। OH ट्वाइस कब बनेगा, जब यहाँ 2 रहेगा और यहाँ से निकल जाएगा H2। ठीक है। तो जो वर्डिंग बोला जाएगा सबसे पहले आपको वर्डिंग का फॉर्मुलेट करना है, प्रोडक्ट लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना है। फिर मान लो अगर हमको बोला जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया आपका SO2 रिएक्ट विथ एयर का मतलब O2 प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड का मतलब SO3। अब आप यहाँ देखोगे कि SO3 है, ये ऑड नंबर है, इधर इवन है, तो यहाँ पे आपको 2 कर देना है, 2 3 6 हो जाएगा और सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ 2 कर दोगे, ये रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया। तो ये जो 8-10 क्वेश्चन हमने बताया कि वर्ड में अगर दिया हो तो उस वर्डिंग को कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे और उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। इक्वेशन लिखने का तरीका हमने आपको बताया कि अगर मेटल है तो एजिक लिखेंगे, लेकिन अगर मान लो नॉन मेटल अगर बोला, जैसे बोला हाइड्रोजन क्लोरीन, ये सभी डायटॉमिक है, अगर बोला है कि क्या होगा, कहेगा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो आपको H प्लस Cl नहीं लिखना है, H2 प्लस Cl2 प्रोड्यूस HCl और अब उसको बैलेंस करने के लिए सामने 2 मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ रिएक्शन लिखेगा,
और कहेगा कि उस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आप बताएं। तो निश्चित है कि हमको सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जानना है। याद रखो, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन कब होगा। ऑक्सीडेशन कब होगा? व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिल रहा हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन निकल रहा हो। जैसे यहाँ पे मेन फोकस जो है ऑक्सीडेशन कब होगा? एडिशन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर ऐड हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होता हो। हालांकि और भी डिफिनेशन है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजेज वैलेंसी, क्लियर, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो ये सब है। लेकिन अभी फिलहाल आप अपने दिमाग में डालो देखते कि एडिशन विथ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन कब होगा? इसी का जस्ट उल्टा, एडिशन विथ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दो मेन बात अपने दिमाग में डालोगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहोगे? एडिशन विथ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन किसे कहोगे? एडिशन विथ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि और भी डिफिनेशन है। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन जो है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर उसकी वैलेंसी इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पकड़ रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। जबकि रिडक्शन, अगर वैलेंसी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है। क्लियर? तो देयर आर सो मेनी डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बट इन दिस क्लास वी टेक कंसेप्ट इन दीज टू डिफिनेशन। इस आधार पे हम रिएक्शन को हल करने वाले हैं। तो मान लो अगर हमसे बोल दिया, कहेगा कि CuO प्लस H2 कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस Cu, वो कहेगा कि इस गिवन रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आप कैसे पता करोगे? आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन ले रहा है H, तो इसका मतलब H2 अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो एडिशन विथ ऑक्सीजन, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। Cu ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका हो गया रिडक्शन। और हमने आपको बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपको याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा? क्योंकि H2 का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है? H2 का ऑक्सीडेशन जो हुआ है उसने O को पकड़ा है, यानी अगर O को पकड़ा नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और O को पकड़ने का मतलब का क्या हो गया? रिडक्शन। अगर O को इसने पकड़ा और इसका रिडक्शन हुआ है तो H2Cu के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि Cu का रिड्यूस हो रहा है और Cu जो रिड्यूस हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार H2 है। या ये कहो कि H2 O को क्यों पकड़ा? क्योंकि Cu ने दिया। तो Cu ने अगर दिया नहीं होता, यानी Cu का अगर रिडक्शन नहीं हुआ होता तो H2 का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसीलिए Cu को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे H2 के लिए। क्लियर? चलते हैं अगले इक्वेशन पे। H2S plus Cl2 is equal to twice HCl plus S। अगर हमसे पूछे कि इस गिवन रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आप देखो सल्फर हाइड्रोजन को भरा रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन को क्लोरीन पकड़ रहा है, इसका मतलब क्लोरीन का हो गया रिडक्शन।
तो इस रिएक्शन के लिए ये जो सल्फर है ये क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? तो फ्रॉम दिस डिफिनेशन वी कैन इजीली से दैट व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच आर रेड्यूस्ड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ZnO, that is zinc oxide treated with carbon converted into CO by removal of Zn। हमको कहेगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखोगे कि जिंक ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। और अगर इसका रिडक्शन हुआ तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और O को कौन पकड़ रहा है? C। ये CO में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब मान लो अगर हमको बोला अगर हमें दिया कि MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस H2O। अब आप देखो यहाँ पे Mn ऑक्सीजन को भगा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो आप कहोगे कि रिडक्शन ऑफ Mn, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl में आप देखोगे कि HCl H को भगा रहा है, यानी रिमूवल ऑफ H, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? रेड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि MnO को भगा रहा है। MnO को भगा रहा है, इसका मतलब Mn का MnCl2 में क्या हो रहा है? रिडक्शन। और HCl जो है Cl जो है H को भगा रहा है, इसका मतलब H को भगा रहा है यानी ऑक्सीडेशन। क्लियर? एक और एग्जांपल देखें। हमसे बोलेगा कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम H2S में पास करेंगे तो कहेगा कि SO2 जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम H2S में पास किए तो दो ऑक्सीजन से बन जाएगा, इसको 2H2O कर लो और ये बन जाएगा 3S। बोलेगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ देखोगे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो सल्फर ऑक्सीजन को भगा रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसका मतलब सल्फर, या देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो रहा है। तो SO2 का यस में रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ देखो कि H2S का यस H को भगा रहा है, तो अगर H को भगा रहा है तो H का भगाना रिमूवल ऑफ H क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कि H2S का यस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और SO2 का यस में रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को देख के हम अपने दिमाग में एक कंसेप्ट डालेंगे कि क्या किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है या H को निकाल रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो रिडक्शन। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्शन में अगर बैलेंसिंग इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो भी हम उसको बता सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे मान लो हमको दिया कि FeCl2 प्लस HnCl4 इक्वल टू FeCl3 प्लस HnCl2।
वो कहेगा कि बताओ कि यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आप देख रहे हो कि कोई किसी को भगा नहीं रहा है, क्लोरीन ये बस यहाँ वैलेंसी चेंज हो रही है। Fe की वैलेंसी यहाँ 2 है और Fe की वैलेंसी यहाँ 3 है, Sn की वैलेंसी यहाँ 4 है, Sn की वैलेंसी यहाँ 2 है। आप देख रहे हो कि आयरन की वैलेंसी 2 से 3 इंक्रीज हो रही है। तो अगर वैलेंसी इंक्रीज हो तो इसका होता है ऑक्सीडेशन, और अगर वैलेंसी डिक्रीज हो, यहाँ पे वैलेंसी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजेड वैलेंसी को कहते हैं रिडक्शन। और इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दिस कांसेप्ट वी कैन इजीली कैलकुलेट द which element are oxidized, which are reduced, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आए होंगे, और आप जो है इस चीज़ों को जो भी हमने कहा हमारा इस प्रीवियस वीडियो को देखिए, इसको देखिए, इसको रीड कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में लिखें, और आप हमारी पोटेंशियल को, एनर्जी को और इंक्रीज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। ओके, थैंक्स।